पेशकश योर गुड लक में मैं हूं आपके साथ दीपाली। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती और घर में क्लेश रहता है, जिससे काफी परेशानी होती है। हमेशा घर का हर सदस्य उससे प्रभावित भी होता है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे, साथ ही साथ 12 राशियों का हाल भी बताएंगे। बनिए हमारे लकी कॉलर। शो की पहली कॉल होगी लकी कॉल। लकी कॉलर के 3 सवालों का मिलेगा जवाब, तो झट से उठाइए फोन। कॉल करें 1800-180-1525 0120-2511-063। तो साथी अब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य सीमा जी। उनका स्वागत करते हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगी। सीमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और चलिए अब जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष और साथ में तिथि रहेगी सप्तमी तिथि और नक्षत्र रहेंगे सतभिषा। चंद्रमा भ्रमण करेंगे कुंभ राशि में। राहु काल का समय रहेगा शाम 3 बजे से 4:30। ये तो था पंचांग और अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन इन 12 राशियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। मेष राशि वालों के लिए जो आज का दिन रहेगा, आपके काम पूरे होंगे, संकल्प जो भी आपके अधूरे थे आज के दिन पूरे होते दिख रहे हैं। सेहत में भी आपके विशेष रूप से सुधार आएगा। आत्मबल और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होती दिखी जा रही है। तो आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा यहाँ पर मेष राशि के लिए। आगे राशि की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे वृक्ष राशि की। टॉरियंस के लिए आज का दिन मन थोड़ा सा आपका अशांत रह सकता है, नकारात्मक भी आप महसूस कर सकते हैं। और जीवन साथी के साथ आज के दिन आप वाद विवाद में ना पड़िए। अपने रिलेशन को अगर आप सुधारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। और ये तो था राशि का हाल। और अब लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से भास्कर। भास्कर, पूछिए अपना सवाल। मैं मैडम अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जिसका नाम है सुमित। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक लकी कॉलर बनने के लिए। बताइए। मेरा लड़के का नाम है सुमित नायर। उसकी जन्म तिथि है 7/9/90। 7/9/90। जी, और समय सुबह 6:40 में। केरला में जन्म है उसका। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं इसका एक तो यह है कि इसको जो कोई भी काम इसका बनते बनते बिगड़ता है गुस्से की वजह से। इसका गुस्सा कभी कम होगा? जी, और दूसरा सवाल क्या है आपका? आपका सवाल यह है कि इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। ये विदेश में जाना चाहता है, एक बार होके आया है, फिर वहाँ पे लड़के गुस्से में आके फिर आ गया। अब ये दोबारा जाने का इसका हो पाएगा? जी, और कोई सवाल है आपका? तीसरा सवाल भी पूछ सकते हैं। ये है कि जो ये शादी जिससे करना चाहता है क्या उससे हो पाएगी? जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे, आपने बोला कि इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है। चंद्र की स्थिति इनकी 9वें भाव में है। ये बच्चा जैसे इनकी उम्र 28 वर्ष की होगी उसके बाद से जो इनको गुस्सा आता है इसमें इनको निवारण प्राप्त होगा। साथ ही अभी इनके ढैये का समय चल रहा है। शनि की स्थिति अष्टम भाव में चल रही है, यानी कि पेशेंस की कमी रहती है, धैर्य की कमी रहती है। कार्य इनके विलंब हो जाते हैं, उनमें बहुत रेजिस्टेंसेस आती हैं, मुश्किल आती है, जिस कारण ये अपनी पेशेंस को खो बैठते हैं। तो उसका जो शुभ समय आएगा, गुस्से में जो इनकी कटौती आपको प्राप्त होगी वो होगी जनवरी 2017 के बाद से। और दूसरा सवाल आपका यह है कि विदेश जाना चाहता है। अवश्य ही आपका बच्चा विदेश जा सकता है। शुभ समय इनका 2015 जुलाई के बाद से बनता है, तो समय आने वाला है, जा सकते हैं। और तीसरा सवाल आपका है कि क्या ये जिनसे शादी करना चाहते हैं इनकी वो शादी हो पाएगी या नहीं। देखिए, उसके साथ इसकी शादी नहीं हो पाएगी। प्रेम विवाह का योग इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो आगे जाके जो जीवन रहेगा इनका वो सुखमय रहेगा और साथ ही इनको शांति भी प्राप्त होगी। तो ये आपके सवालों के जवाब है। एक उपाय आपका बच्चा कर सकता है जो बहुत अच्छा इनके लिए रह सकता है, मणिक धारण कर सकते हैं। अगर ये एक मणिक धारण करते हैं 5 कैरेट का, रविवार या मंगलवार वाले दिन सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर ये अपना धैर्य खो बैठते हैं उसमें इनको अवश्य ही आराम आ सकता है। और चलिए अब बढ़ेंगे राशियों की ओर, बात करेंगे मिथुन राशि की। जेमिनाइज के लिए जो आज का दिन रहेगा, काम में आपके थोड़ी सी
अड़चने आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, परंतु अपना पराक्रम बना के चलिए। पराक्रम बढ़ता हुआ आपका पूर्ण रूप से दिख रहा है। वहीं आज के दिन आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होंगी। तो मिथुन राशि के लिए आज शुभ अवसर है, आज अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगली कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, ममता। ममता पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार, बताइए ममता जी। ममता पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? बेटे के बारे में पूछना, नौकरी करी जी। जन्म तिथि बताइए। 24/10/1991। 24/10 जी। और समय? 24/10/1991। समय बताइए ममता जी। समय जी। 12:55 दोपहर का। 12:55 दोपहर का। तो आपने पूछा कि नौकरी से संबंधित सवाल है आपका। 12:55 जी, 12:55 दोपहर में। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहेंगे अभी जो इनकी नौकरी का शुभ समय आ रहा है वो आ रहा है 16 सितंबर 2015 के बाद से। उसके बाद इनको अवश्य ही नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपका बेटा आलस्य उसके जीवन में ज्यादा है तो उसमें उसको अपना पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा। जीवन में कहीं भी पहुंचेंगे तो ये अपने पराक्रम को लेकर पहुंचेंगे। इनका मकर लगन है, यानी कि शनि का लगन है। जितना जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन बना के चलेंगे, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो जो इनके मार्ग हैं इनके खुलते जाएंगे। और पंजाब से अगली कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, मीना। मीना क्या जानना चाहती है, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। इसकी जन्म डेट है 19 मई 1997। जी। हाँ, शाम के 7 से 8 के बीच। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं इसके नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। जी देखिए, सरकारी नौकरी का पूर्ण योग बना हुआ है आपके बच्चे का। सरकारी नौकरी इनको प्राप्त हो सकती है, परंतु सरकारी नौकरी जो इनको प्राप्त होगी 28 वर्ष के बाद होगी। उसके बाद से जो इनका समय रहेगा शुभ रहेगा। और ये तो थे कॉलर। अब अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि की। जी, कैंसेरियंस के लिए आज का दिन हेल्थ में आपके सुधार पाया जाता है। साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपकी मानसिक उलझने थी, मेंटल स्ट्रेस था और आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे थे, तो आज के दिन आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। साथ ही पेशेंस आपको बना के हुए चलते रहना है। तो धैर्य बनाए रखना है यहाँ पर। और अगली राशि की बात करते हैं, सिंह राशि का कैसा रहने वाला है आज दिन, देखते हैं। लियोस की अगर हम चर्चा करते हैं तो लियोस के लिए धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। आलस्य से आपको अपने आप को बचाना है। दिन आपका एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहिए आप। मुश्किलों का सामना करने के लिए आज का दिन सक्षम है। कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, कहीं भी आपके चैलेंजेस हैं, तो आज के दिन वो पूरे होते दिख रहे हैं। तो और अब अगली कॉलर जुड़ गई है नोएडा से, शशि। शशि क्या जानना चाहती हैं? हेलो मैम, नमस्ते, जय माता दी। नमस्कार मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम शशि है, मेरी जन्म तिथि है 20 मार्च 1981। और समय? हेलो, समय 8:30-9 में। मैम ये जानना चाहती हूँ, हम मतलब बहुत दिन से परेशान है, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, पैसा भी हमारा बहुत डूब चुका है, आगे कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक बात है आपके कर्ज की, तो सबसे पहले बताएंगे राहु की महादशा चल रही है। बहुत सोचे समझे बिना आप फैसले लेते हैं, जिसके कारण आपको पछतावा भी बाद में होता है। तो अभी राहु की महादशा चल रही है, अभी आप थोड़े समय के लिए कष्ट में रहेंगे। और 7 जुलाई 2016 के बाद से जो आपका समय रहेगा वो शुभ रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु एक कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपका मानसिक तनाव कम हो। हर रविवार को और हर गुरुवार को आपको मांस मदिरा का त्याग करना है। साथ ही अगर आप एक पीली धोती ब्राह्मण को दान करते हैं, यह आपके लिए शुभ रह सकता है। और बरेली से अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शिव। शिव क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए। मतलब बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का जन्मदिन है 16 जनवरी 1987, 1987। और समय बताइए। समय है शाम का 6:52 बरेली। 6:52। हाँ जी, हमारा काम है चाय पत्ती का और चीनी का जी, काम नहीं चल रहा है। बेटा मेरे संग बैठता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहेंगे कर्क जन्म की जन्म कुंडली है इनकी।
और साथ ही जो शुक्र की स्थिति है वो पंचम भाव में शनि के साथ है। कष्टदायक समय है, परंतु जो शुभ समय इनका बनता है वो 20/4/2016 के बाद से बनता है। आप एक उपाय नोट करिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में जो भी अड़चने आ रही हैं इसमें आपको आराम अवश्य ही आ सकता है। काले और सफेद तिल का दान अगर आप शनिवार को करते हैं, और साथ ही अगर आपका बच्चा एक मंत्र उच्चारण करता है, ओम प्राण प्रीण प्रोनसा शनिचराय नमः, ये उनके लिए बेहद शुभ रह सकता है। ये नित्य उनको मंत्र करना है, एक माला 108 बार। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से उनको आराम आ सकता है। और ये तो थे कॉलर। अब आगे राशि की ओर रुख करेंगे, बात करते हैं कन्या राशि की। कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों का दिन? वर्गोस के लिए जो आज का दिन रहेगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार आप जरूर सोचकर समझकर फिर किसी पे भरोसा कीजिए। साथ ही आज का दिन आपका जोत से भरा रहेगा, अध्ययन के क्षेत्र में भी आपका लाभ होता दिख रहा है। और चलिए अब अगले कॉलर जुड़ गए दिल्ली से, सुभाष। सुभाष क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी सुभाष, बताइए। बेटी का नाम है सुनैना जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1989। 1989 जी। और समय? समय सुबह 8 से 9 के बीच का। क्या पूछना चाहते हैं? मैं उनके बारे में पूछना चाहता था कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी और शादी में कब कितना लेट हो रहा है। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, सरकारी नौकरी का प्रबल योग इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। और जो शादी का जो शुभ योग बनता है वो 17/5/2016 के बाद से बनता है। उसके बाद अवश्य इनकी शादी होगी। साथ ही आपकी बिटिया मांगलिक भी है, चंद्र और मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है, तो पूर्ण रूप से मंगलिक भी है। शादी से पहले आप जन्म कुंडली मिलान अवश्य ही कराइए, और साथ ही मंगल पूजा भी आप कराइए। ऐसा करते हैं तो आगे जाके जो भी इनको शादी में मुसीबत आने वाली है उससे आपको निवारण प्राप्त हो सकता है। और अगले कॉलर जुड़ गए, सत्यपाल। सत्यपाल पूछिए सवाल। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे जन्म से 20 जुलाई 1976 जी। और मेरा जन्म स्थान है अलीगढ़ में, एक गांव पड़ता है नगला सौंदा, अलीगढ़। समय बताइए। समय है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में लगभग 7 बजे का टाइम। सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल ये है मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा मेरे पास? जी, मकान आपका अवश्य ही मिलेगा आपको। आपका अभी मंगल की दशा चल रही है, पूर्ण रूप से काल सर्प दोष है। चतुर्थ और दसम भाव से केतु और चंद्र की स्थिति इकट्ठी है आपकी, तो सबसे पहले आप काल सर्प दोष का निवारण कराइए। साथ ही आपका अपना आशियाना अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। शुभ समय उसका बनता है 22/6/2016 के बाद से। अगर आप मंगल के उपाय करते हैं, मंगल ग्रह के उपाय करते हैं, तो आपके लिए शुभ रह सकता है। जैसे आज मंगलवार है, आप हनुमान नाष्टक का नित्य ही पाठ कीजिए, और ये कार्य आपको मंगलवार को ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से आपको अपने घर की प्राप्ति हो सकती है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। Jazzy, gooey, snazzy. Numbers, making trendy. Crazy, bonus, swell and frenzy. Stylish, teeny, hot and sexy. Gen X, Gen X, Gen X. Fun, fashion, style, Gen X, gym vests and casual inners. आपको कुछ भी नापसंद या पसंद हो, आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी आपका? अरे, आपको तो पसंद है ना? मुझे आप भी बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, रहने ही दो इसे टेस्ट जो हर दिल चाहे, हर खुशी मनाएंगे संग संग। धूप या छाँव, हर मौसम रहेंगे संग संग। सिर्फ आपके लिए बनी शानदार फीचर्स के साथ नई TVS वीगो। क्योंकि ना मेरा ना तुम्हारा, ये वक्त हमारा है। Sunny Herbals Hair Color. Try it. Natural and safe from Maxon's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals Hair Color. बचपन से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है।
और अच्छी चीजें खिलाना ज्यादा जरूरी, जैसे कि नमक, जो रखे सेहत का ख्याल और करे बढ़ते बच्चों में शक्ति और बुद्धि का विकास। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं, पर अच्छा खाएं। स्वागत है आपका। चलिए राशियों की ओर बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों का दिन, जानते हैं। लिब्रंस के लिए आज के दिन बिजनेस में आपके एक्सपेंशन हो सकती है। कहीं ना कहीं आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो दिन आपके लिए बेहद शुभ है। मान सम्मान, यश, कीर्ति में आपकी वृद्धि पाई जाती है। वहीं विद्यार्थियों के लिए जो दिन रहेगा वो बेहद शुभ रहेगा। और बॉम्बे से हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, सुजीत। सुजीत, क्या जानना चाहते हैं, पूछ लीजिए अपना सवाल। हेलो जी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा बर्थ है कैलकाटा में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1965 9:55 AM। 1965 जी 9:55 AM। आप फिर से दोहराइए। आपने बताया 29 मार्च 1965। हाँ, 29 मार्च 1965 जी। और समय बताइए। 9:55 AM, प्लेस ऑफ बर्थ कैलकाटा। आप समय बताइए। 9:55 9:55 जी। और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं बहुत दिन से वर्क कर रहा था, लेकिन लास्ट टाइम मेरा ड्यू टू रिप्लेसमेंट हमारा कंपनी में क्या हुआ कि वो लोग आदमी निकाल दिया बहुत सारा, तो उसमें से मैं भी आ गया था। जी देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, सुनिए। तो आपने सबसे पहले बोला कि अभी आपका जो समय चल रहा है कष्टदायक चल रहा है। अवश्य ही कष्टदायक चल रहा होगा। शनि और मंगल की महादशा चल रही है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की आपकी जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव में और शनि के दसम भाव में है। और साथ ही मंगल वक्री हैं, जिस कारण आपके जीवन में जो आप सोचते हैं वो पूरा होते होते बहुत टाइम लग जाता है, विलंब आता है और बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आपको आती हैं। परंतु जो आपका बहुत शुभ समय शुरू होता है वो 2/4/2019 के बाद से शुरू होता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, जब तक आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपको नित्य पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना है हर शनिवार को। और साथ ही अगर आप शिव उपासना और शनि उपासना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको कष्ट आते हैं, मानसिक परेशानी आपके जीवन में रहती है, इसमें भी आपको विशेष रूप से निवारण प्राप्त हो सकता है। और अब राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। प्रमोशंस आपकी डिले हो रही थी, आज का दिन शुभ है। साथ ही व्यापार में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका दिन शुभ रहेगा। वहीं विदेश यात्रा जाने के लिए दिन आपका बेहद अच्छा है। और अब बात करेंगे धनु राशि की। सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन, कोई भी काम जो सोसाइटी से जुड़े हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और विशेष रूप से आपको इसमें मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आपका जो दिन रहेगा वो शुभ रहेगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी धनु की राशि वालों के लिए। अगली कॉलर जुड़ गई है, अंजना। अंजना, क्या जानना चाहती है, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर। जी हाँ मैम, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर जी 1988। और समय बताइए। समय रात की 11 बजे। क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए सवाल। मैम, अपनी शादी का नहीं पूछना है मुझे कि आपकी शादी कब तक होगी। तो सुनिए, सबसे पहले बताएंगे शादी, आपकी शादी का योग बनता है 4/11/2015 के बाद। अवश्य ही आपकी शादी होगी। साथ ही आप एक कार्य कर सकती हैं ताकि आपकी शादी अवश्य ही आप हो जाए। आपको गुरुवार वाले दिन पीली चीज का दान करना है विष्णु मंदिर में। ये कार्य आपको 3 गुरुवार लगातार करना है। ऐसे कार्य अगर आप ऐसा करती हैं तो विशेष रूप से शादी में जो आपके विलंब आ रहा है उसमें आपको निवारण प्राप्त हो सकता है।
तो बिल्कुल अब आगे जानेंगे कि क्या उपाय कर सकते हैं अगर घर में क्लेश हो, साथ ही साथ और राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये थम्स अप पीने वाले कभी कुछ और क्यों नहीं पीते? अब तूफान आएगा। थम्स अप पीते हैं हम क्योंकि इसके हर घूंट में है तूफानी टेस्ट का दम। इट्स तूफानी। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। इसमें है स्टाइल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैंट दे 100% सेफ पानी और बीमारियों से छुट्टी। कैंट में है डबल प्योरिफिकेशन RO और UV से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। सभी का स्वागत है। चलिए फिर से राशियों की बात करेंगे मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो आज का दिन रहेगा, परिवार में आपकी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, चादर देख के अपने पांव पसारिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, समस्याएं आपकी खुद ब खुद सुलझेंगी। धैर्य से आपको काम लेना है। संगीत के क्षेत्र से जो जुड़े जातक हैं, उनके लिए दिन बेहद शुभ दिख रहा है। और अगली राशि और आखिरी राशि की बात करेंगे मीन राशि। पाइसेंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल मिलता हुआ दिख रहा है। काम को भी आपकी पहचान प्राप्त होगी। परिवार में आपकी खुशियां आएंगी, परंतु सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अब हम वो उपाय बताने जा रहे हैं जिससे घर से क्लेश दूर हो सकता है। अगर परेशानी है तो उसे दूर किया जा सकता है। सीमा जी, क्या उपाय हो सकते हैं इसके? जी देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम घर में कलेश की बात करते हैं, वो चाहे पिता और पुत्र का वैचारिक मतभेद हो, सास या बहू की लड़ाई हो, या बहन भाई की आपस में अनबन हो, यानी कि कहीं ना कहीं मुद्दा रहता है कि आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलेश का माहौल हमेशा रहता है। इसका संबंध रहता है शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह के साथ। कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अगर ये ग्रह आपकी शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपके घर में कला कलेश अवश्य ही आपको हमेशा मिलता रहता है, यानी कि वो ऑनगोइंग रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप गाय को गुड़ का पेड़ा दें। ये कार्य आप नित्य शुक्रवार को कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने घर में या अपने ड्राइंग रूम में एक्वेरियम लगाते हैं, तो इससे भी विशेष रूप से आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं, तो उसमें जो आपकी एनर्जीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मानसिक एनर्जीज, जो तो आपकी होती हैं, वो घूमती रहती हैं, यानी कि वो एक रोटेशन में रहती हैं, वो स्टे नहीं करती हैं, जिस कारण आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। वहीं गाय के घी का दीपक अगर आप नित्य अपने घर में जलाते हैं और ये कार्य आप सूर्य छुपने के बाद करते हैं, इससे भी विशेष रूप से आपको कला कले से निवारण मिल सकता है। तो बिल्कुल ये उपाय अपना सकते हैं, अपने घर का क्लेश दूर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टूडियो में और ये सारे समाधान बताने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ ये और गुड लक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।